अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामीन, डॉक्टर फैसल अतस हाजिर खिदमत है। और जो बात मैंने आपसे आज करनी है वो ये है कि कुरान के बारे में हम अक्सर बातें करते हैं। मैं जो भी अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी है उसके मुताबिक आपकी तवज्जो भी दिलाता रहता हूँ। माशाल्लाह आप सब लोग मुझसे ज़्यादा मालूमात भी रखते हैं, मुझसे ज़्यादा आप माशाल्लाह पूरी उम्मीद है, दुआ है कुरान के बारे में पूरे डिसिप्लिन के साथ। उससे आपका रिश्ता भी मज़बूत से मज़बूत तर हो रहा होगा। ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मुअज्ज़ज़ा दिया अपने आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अब रहती दुनिया तक उनके बाद ना कोई नबी नहीं आएंगे। लिहाजा जो मुअज्ज़ज़ा भी उनको दिया वो ऐसा दिया कि रहती दुनिया तक ये मुअज्ज़ज़ा देखा जा सकता है। ये यकीन किया जा सकता है कि जिसको दिया गया था वो अल्लाह के नबी थे। और ये यकीन किया जा सकता है इस मुअज्ज़ज़े के ज़रिए, इस ज़िंदा मुअज्ज़ज़े के ज़रिए, इस कुरान के ज़रिए, इस जगमगाती किताब के ज़रिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही का कलाम हो सकता है। किसी इंसान के बस में ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ पेश कर सके। कुरान के तारुफ़ के सिलसिले में पूरी सीरीज़ में आपकी खिदमत में हाज़िर कर चुका हूँ। कैसे ही अपने दलाइल वाज़ेह करता है, आयात के नाम से इसमें भी एक सीरीज़ में हाज़िर कर चुका हूँ। कैसे ही हमने दुआ मांगी है सूरह फ़ातिहा में, जिसका जवाब ये जा-बजा हमें देता चला जाता है कि क्या करोगे तो इनाम याफ़्ता बनोगे और क्या गलतियाँ करोगे तो फिर अल्लाह के ग़ज़ब के शिकार हो जाओगे या भटक जाओगे। सब चीज़ें हम बात करते रहते हैं, कर चुके हैं पहले भी। आज ये अर्ज़ करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितनी जल्दी हम समझेंगे कि जब तक आप इस दीन से, इस कुरान से इल्मी तौर पे ख़ुद वाबस्ता नहीं होंगे और अपने आगे वाली नस्ल को वाबस्ता नहीं करेंगे, ये दीन सिर्फ़ ऊपर-ऊपर की चीज़ रहेगी। एक कुछ काम करने का नाम बन जाएगा, किसी किस्म की ज़ाहिरी साख्त को अपनाने का नाम बन जाएगा। ये हमारे वजूद का हिस्सा नहीं बन सकेगा, ये हमारे नफ्स का हिस्सा नहीं बन सकेगा, जो कि इसका सही मकसद है। इस तक पहुँचने के लिए, इस बुनियाद तक पहुँचने के लिए, इसकी बुनियाद से इसको ठीक करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम इस किताब से वाबस्ता हों। हम सिर्फ़ सुने सुनाई दीन पे अमल करते रह जाते हैं और समझते हैं कि जैसे हमारा इल्म भी ठीक है, हमारा अमल भी ठीक है, जबकि सही मायनों में दीन का इल्म हमारे घरों में अल्लाह की कमाल मेहरबानी से मौजूद है। खिदमत करने वालों ने, उलमाए कराम ने, जो भी अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला ने उनको तौफ़ीक़ दी थी उसके मुताबिक इसके तर्जुमे भी किए हैं, हर ज़बान में इसकी तफ़ासीर भी मौजूद हैं। एक से एक साहिब इल्म माज़ी में भी रहे हैं, अब भी मौजूद है। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी वो इंतज़ाम रखेगा, जो कि इस किताब से हमें वाबस्ता करते चले जाएंगे। एक बात ज़रूर जाननी है इस किताब के बारे में कि ये कोई अक़वाले ज़र्री की किताब नहीं है, कोटेबल कोट्स की बुक नहीं है। ये कोई ऐसा कलाम नहीं है जिसमें से टुकड़े निकाल कर समझे जाएँ और उसके सयाक़ और सबाक़ को नज़रअंदाज कर दिया जाए। एक बहुत ही मुनज़्ज़म किताब है। इसके अल्फाज, इसके जुमले, फिर जिस तरह जुमले इस्तेमाल करती है, ज़ाहिर है इसने आपको बताना तो एक ही बात है ना कि अल्लाह ने तुम्हें भेजा है, उसी ने तुम्हें हिदायत जारी की अपने अंबिया के ज़रिए, और आखिरी नबी हिदायत आखिरी मरतबा जारी कर चुके और पलट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है। बात तो सिर्फ़ इसने इतनी ही करनी है जो हर नबी ने करनी होती है कि मौत तुम्हारा इख्तिताम नहीं है, इसके बाद हमेशा की ज़िंदगी शुरू होगी। पाकीज़ा लोगों को एक साफ़ सुथरी पाकीज़ा जगह पे रखा जाएगा और जो ग़िलाज़त में लिथड़े होंगे, जितनी ग़िलाज़त होगी जिसकी, उनको एक ज़ाहिर गलीज़ जगह पे ही रखा जाएगा, क्योंकि पाकीज़ा जगह पे तो गंदगी को रखा नहीं जा सकता। दुनिया में भी अच्छी तरह ये बात हम जानते हैं। यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जा-बजा कर बता दिया हमें। इसी को याद दहानी कहते हैं, इसी को ज़िक्र कहते हैं। इसीलिए कुरान का एक नाम ज़िक्र और ज़िक्रा भी है। ये कुरान एक इंतहाई मुनज़्ज़म किताब है। अगर आप इसके नज़्म को नहीं समझते तो फिर जुमले लिखे रह जाते हैं और हम उनको बाहर निकाल के पढ़ते हैं, फिर हमारी समझ में भी नहीं आता, फिर हम जाने क्या से क्या इसका मतलब बदल जाता है। जो बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान एक मुनज़्ज़म किताब है, ये अपने मफ़ाहीम को अपने सयाक़ और सबाक़ से ऐसे बयान करती है कि इसकी हैसियत फ़ुरक़ान है, अल्लाह की दी हुई, यानी कि वो गलत से सही को अलग कर देने वाली। ऐसा नहीं है कि इस किताब के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, जिसका जो दिल चाहे मतलब निकाल ले, वरना फिर ये फ़ुरक़ान कैसे रह जाएगी, वरना फिर ये अल्लाह की किताब कैसे रह जाएगी, वरना फिर ये मुअज्जिज़ा कैसे रह जाएगी, वरना फिर जो इसका मुहिम्मन होने का दर्जा है वो कैसे रह जाएगा कि जो चाहे इससे कोई मतलब निकाल ले। कभी कोई रिवायत ले आए और कहे इसके मुताबिक इसका मतलब ये है, कभी कोई
आम तौर पे जो ज़ईफ़ रिवायतें होती हैं वो शान नज़ूल की होती हैं, कभी उसके बुनियाद पर इसका कोई मतलब निकाल ले। और फिर हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई ज़ाहिर मकातिब फ़िक्र हैं, मसालिक हैं, फिर वो फ़िरक़े भी बन गए हैं। कोई चाहे मसलक, कोई मकतब फ़िक्र, कोई फ़िरक़ा अपने शान नज़ूल लाए, इसका कोई मतलब निकाल ले, दूसरा अपने मतलब शान नज़ूल लाए, इसका कोई मतलब निकाल ले, तो फिर ये कुरान कहाँ रहा, फिर ये फ़ुरक़ान कैसे रहा, फिर ये मुहैमन कैसे रहा, फिर ये मीज़ान कैसे रहा। ये समझने की बात है, ख़ुद भी समझ लें, आगे नस्लों को इल्मी तौर पर इस दीन से, किताब से वाबस्ता करें। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए कितनी गलतफ़हमी सिर्फ़ इसकी वजह से फैली हुई है, और क्या हमारा रवैया बन जाता है जब हम इल्मी तौर पर वाबस्ता ना हो इस दीन से और इस किताब से। सूरह 3 है, बच्चे बच्चे को हमारे याद होती है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून, फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए क्या शानदार सूरह अल्लाह ने दी है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये सूरत अपने अंदर जब दी गई तो उस पर 2500 साल कम व बेश की तारीख़ अपने अंदर रखती थी। आज जब हम इसको दोहराते हैं तो कुरान के बाद भी लगभग 1500 साल गुजर चुके हैं। हम 4000 साल की तारीख़ दोहरा रहे होते हैं, अल्लाह की पॉलिसी दोहरा रहे होते हैं जब हम इस सूरत की तिलावत करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, ताकि अपना अमल इसके मुताबिक कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हम जानते हैं, कुरान जब दिया हमारे अल्लाह के अपने आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उनके सामने 3 तरह के मुखातिब थे। तीनों के तीनों में कदर मुश्तरक ये थी कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। यहूद भी, नसारा भी और कुरैश भी, ये तीनों ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। यहूद और नसारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी, पहले जो एक चलिए नीचे, वो याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम। उनका लक़ब क्योंकि बनी इसराइल था, इसलिए उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की दूसरी शाख में से, यानी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की शाख में से अल्लाह ने आखिरी नबी को मबूस फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सारे कैसे, कुरैश भी, यहूद भी, नसारा भी थे, ये सब के सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद। यही हमारे नबी सल्लम के बुनियादी मुखातबीन रहे उनकी ज़िंदगी में, उनकी नबूवत की ज़िंदगी में। फिर आगे जाके ज़ाहिर है इसी जमात ने, सहाबा कराम की दरख्शंदा चमकती हुई जमात ने इस दीन को पूरी दुनिया में फैलाया। तो मेन बुनियादी मुखातबीन ये तीनों थे, यहूद, नसारा और कुरैश। बाद में लोग इसमें शामिल होते चले गए। कुरान इन्हीं तीनों को अपना बुनियादी मुखातिब बनाता है और इन्हीं तीनों को बार बार तवज्जो दिलाता है कि देखो इब्राहीम की औलाद, इब्राहीम के दीन की तरफ आ जाओ। हमारा ये आखिरी नबी अब इब्राहीम के दीन को अपनी असली हालत में बहाल कर रहा है और इसको जारी और सारी कर रहा है रहती दुनिया तक। तो फरमाते हैं सूरह 3 में, देखिए कितनी गलत फहमी है कि हमने इसके मुताबिक अल्लाह ने कसम खाई है, इंजीर की अल्लाह ने कसम खाई है, जैतून की अल्लाह ने कसम खाई है, तूर के पहाड़ की अल्लाह ने कसम खाई है, बलदिल अमीन, मक्के वाले शहर की, अमन वाले शहर यानी मक्का की। आप ख़ुद भी जानते हैं अच्छी तरह कि हमने क्योंकि इसको नज़म नहीं समझते जब, तो क्या नतीजा निकलता है, कभी हम जैतून खा रहे होते हैं, कभी हम इंजीर खा रहे होते हैं, समझो तो अल्लाह ने कसम खाई है तो ये शानदार ग़िज़ा है, इससे फ़ायदा हो जाएगा, ये ग़िज़ा शानदार ज़रूर होगी, ज़रूर खाने वालों को फ़ायदा हो जाएंगे। ये कुरान का मौजू नहीं है कि आपने, कुरान तो कहता है ग़िज़ा तुमने पाकीज़ा खानी। यहाँ पर बात की क्या जा रही है, आप ज़रूर जैतून खाएँ, इंजीर खाएँ, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर हरगिज़ जैतून और इंजीर की कस्में नहीं खाईं। अल्लाह ताला ने ये बताना था आखिर में, जैसे कि इस सूरत में बताया है, फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। ये सब कुछ जानने के बाद, यानी कि सब कुछ क्या जानने के बाद, जो सूरह में ऊपर बयान हुआ है, ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम रोज़े जज़ा को झुटलाते हो, बदलों के दिन का इनकार करते हो। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब इंसाफ करने वालों से बेहतर इंसाफ करने वाला नहीं है? ये है मुकदमा सारा। इसकी दलील अल्लाह ने ऊपर दी है। अगर इसकी दलील देनी हो तो अल्लाह अपनी सन्नाई की, यानी कि अल्लाह अपनी क्रिएशन की, अल्लाह अपनी तख्लीक की दलील क्यों देगा ऊपर, जब उसने साबित ये बात करनी है कि वो सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है, सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। दलील तो यही बनेगी कि जब वो अपने इंसाफ की पॉलिसी को पीछे दलील के तौर पे बताए। मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने किसी को बताना हो कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था, आप मिले नहीं, वो बोले नहीं जी आप तो नहीं आए, तो मैं उसको दलील के तौर पे ये तो नहीं कहूँगा ना कि देखो मैं डॉक्टर हूँ,
तो ये तो दलील नहीं बनेगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा देखो मैं तो फ़लाँ इलाके में रहता हूँ। दलील जब बनी जब मैं कहूँगा कि जी मैं आया था, मैंने कोई या तो मैसेज छोड़ा आपके दरवाजे पे, देखो अब आपको मिल जाएगा, या मैंने आपके पड़ोसी की घंटी बजाई थी और उसको तारुफ भी करा दिया था कि मैं मिलने आया, मुझे नहीं मिल सके। ये दलील बनेगी इस मामले की। मेरे डॉक्टर होने ना होने से, मेरे फ़लाँ जगह रहने से, मेरी गाड़ी से दलील नहीं बनेगी मामले की। तो जो मामला है दलील उसके मुताबिक ही दी जाएगी। कुरान कोई अलटप अपनी बात नहीं करता, मुकम्मल मुदल्लिल किताब है, नज़्म के साथ बात करती है। तो अगर अल्लाह ने जैतून बनाए हैं, इंजीर बनाई है, बहुत शानदार ग़िज़ा, एक पहाड़ का नाम लिया, एक शहर का नाम लिया, इससे अल्लाह के इंसाफ के बारे में क्या पता चलेगा? बता अल्लाह ये रहा है कि देखो गवाही है ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के की कि उनके हालात क्या रहे। क्यों ईसा कहाँ से आए? क्योंकि जो कोहे जैतून है यही वो पहाड़ है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से वही हासिल किया करते थे, वहाँ उनकी इबादत किया करते थे। वहाँ के गाँव आज भी मौजूद है, मशहूर और मारूफ है, जहाँ पर बेहतरीन इंजीर अभी भी उगती है, बैतुल फैजी उसको कहा जाता है। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निशानदही है। जैसे कि हम पाकिस्तान के बारे में कहें, पाकिस्तान का साहिली शहर फ़ौरन कराची आपके नाम जहन में आएगा। तो कुछ चीज़ें अपनी जगहों से, अपने चीज़ों से मारूफ और मालूम होती हैं। ये उसलूब इख्तियार किया है कुरान ने कि ईसा और उसकी कौम की गवाही है। फिर कोहे तूर यानी कि मूसा और उसकी कौम की गवाही है। ये दोनों गवाहियाँ बनी इसराइल के लिए। और फिर ये अमन वाला शहर यानी मक्का, ये शहर भी गवाही दे रहा है, जहाँ जिसकी बुनियादें, जिस अल्लाह के घर की बुनियादें इब्राहीम और इस्माइल ने उठाई थी, और अब ये आखिरी नबी इस शहर में भेजा गया है। ये गवाही पेश करके अल्लाह कह रहा है कि हमेशा से हमारी पॉलिसी ये है कि अच्छे का बदला अच्छा और बुरे का बदला बुरा। ये हमने पहले भी कभी नहीं बदली पॉलिसी। इसीलिए अल्लाह ताला बता रहा है कि हमने तो इंसान को बहुत अच्छा बनाया था, वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने तो बेहतरीन तरीके से उसको बनाया था, मुकम्मल सलाहियत दी थी अच्छाई की भी। हाँ, ये भी मकसूद था कि इम्तिहान लेना है तो बुराई की सलाहियत भी थी। लिहाजा नतीजा क्या निकला? वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। जिन्होंने बुराई इख्तियार की फिर वो निचलों से भी निचले चले गए। हाँ, ये भी तय बात है, क्योंकि हम इंसाफ करने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात फ़लहुम अजरुन गैरु ममनून, कि जिन्होंने अच्छा करना है, अच्छे अमाल करने हैं ईमान के साथ, उनका बदला फिर कभी ना ख़त्म होने वाला बदला होगा। गवाही चाहते हो इस बात की तो दुनिया में भी गवाही देख लो। अल्लाह ताला बता रहा है मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम, ईसा और उनकी कौम, और अब भी तुम्हारे सामने ये 2500 साल की तारीख बता रही है, जब भी अच्छा तुमने किया हमने बदला अच्छा दिया है, बुरा तुमने किया हमने बदला बुरा दिया है। आइंदा भी यही होनी है, अल्लाह की यही पॉलिसी है। इतनी तारीख जानकर भी क्या तुम झुटला सकते हो बदलों के दिन? जब आखिरी मर्तबा वो क़यामत आएगी, दुनिया ख़त्म की जाएगी, अच्छों के बदला अच्छा, बुरा का बुरा दिया जाएगा। तो क्या अल्लाह सब इंसाफ करने वालों से बेहतर इंसाफ करने वाला नहीं है? ये देखें कुरान का नज़्म। जब कुरान का नज़्म आपको समझ में आएगा तो सूरत बताएगी, हर सूरत बताएगी, हर आयत बताएगी वो क्या बात कह रही है, कितनी सराहत से कह रही है, और उसमें किसी किस्म का दूसरा मतलब ना निकाला जा सकता है, ना पैदा किया जा सकता है, ना अपनी ख्वाहिशात इस किताब में डाली जा सकती है। कोशिश हम करते हैं, आमतौर पर नाइल्मी होती है, आमतौर पर तदब्बुर की कमी होती है, और फिर हम बाज़ औक़ात वो आगे बढ़कर ज़िद अना हठधर्मी बन जाती है। कुरान एक ज़िंदा मौजज़ा है, रहती दुनिया तक के लिए दिया गया है। किसी नबी के लिए कोई मौजज़ा ऐसा नहीं छोड़ा गया जो हम आज भी देख सकें, क्योंकि अल्लाह ने आखिरी नबी को दिया था मौजज़ा, उनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे, लिहाजा मौजज़ा भी रहती दुनिया के लिए छोड़ा गया। इसकी हैसियत को समझें, इससे इल्मी तौर पर वाबस्ता, अपनी नस्लों को भी वाबस्ता करें। दुआ में मुझे भी याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।